हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर होता है। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस जो होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये जो लिखा हुआ है A11, A12, A13, ये सब क्या होता है? ये सब को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स के सजावट अरेंज किया हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। इसको हम ए से ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट कॉलम। इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम। ये आ जाता है nth कॉलम। ऐसे ये हो जाता है हमारा फर्स्ट रो, और इसको हम बोलेंगे सेकंड रो, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड रो, और ये हो जाएगा mth रो। ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम इतना बड़ा ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ ऐसे। और यहाँ पे क्या कर देंगे? M क्रॉस N कर देंगे ऐसे। इसमें आप देख सकते हैं कितना है। इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे कर करके mth रो। और ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे करके mth कॉलम। तो हम पहले लिखते हैं रो को, तो कितने रो है? m, और ऐसे क्रॉस लिखते हैं, और कितना है? कॉलम n है, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसी को हम, इस बड़ा सा मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम सिंपल ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी ठीक है। ये m क्रॉस n जो लिखा होता है, ये क्या बताता है हमें? ऑर्डर बताता है ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, आ जाएगा। ऑर्डर हम बताते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n। कभी भी हम, जब हमें ऑर्डर बताना होता है तो m क्रॉस n के फॉर्म में ही बताते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 2 रो हुआ और 3 कॉलम हुआ, तो 2 क्रॉस 3 करके हम 6 नहीं बोलते हैं। कभी भी ऑर्डर बताना होगा तो 6 नहीं बताएंगे, बोलेंगे क्या? 2 क्रॉस 3 है ऑर्डर। और इसमें हमसे पूछा जाता है कि एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स हो जाएगा, m और n को इंटू कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? m इंटू n। इस तरह से ऑर्डर बताते हैं m क्रॉस n, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताएंगे m इंटू n। इसमें यहाँ पे जो ऐसे लिखा होता है AIJ, तो ये जो होता है, ये क्या होता है? लोकेशन बताता है एलिमेंट का, कि एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। ये जो सभी एलिमेंट्स के नीचे में यहाँ पे 2 3 3 3 3 2 ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? लोकेशन ऑफ द एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये बात करें, ये कौन सा रो है? थर्ड रो है। और ये कौन सा? सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हम कैसे लिख रहे हैं? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। ये क्या है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है I, वो किसको डिनोट कर रहा होता है? रो को। और ये जो J लिखा हुआ है, ये किसको बता रहा होता है? कॉलम को। और ये जो A है, A, ये क्या है? एलिमेंट है ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अगर हम कोई ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं 3 0 √2 1 5 9 7 2 -5 8 6 √2 -√2, इस तरह से कुछ। तो अगर हमें इसमें बताना हो A1 3 का वैल्यू बताना हो, A2
3 का वैल्यू बताना हो, A3 2 का वैल्यू पूछा जाए, तो हम देख सकते हैं कैसे बताएंगे हम। ये क्या लिखा हुआ है, A1 3, A1 और 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा आएगा ये, तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके नीचे क्या है, √2। 2 3 पूछा जाए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 के। यहां से अगर मुझे A32 चाहिए तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा, तो कहां पे क्रॉस हो रहा है, ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को बताते हैं। इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, तो ऑर्डर क्या बताएंगे, ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, एक रो हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कितने रो बोल दिया हमने, 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम हो गया, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 3। और अगर हमसे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये दोनों को इंटू कर देंगे डायरेक्टली, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है उसका ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको अगर हम ऐसे घेर लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, तो इसमें I और J क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे I और J क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम आगे अभी देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। ये वाला जो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बताता है, आई, और ये क्या होता है, जे, आई और जे, आई और जे। तो आई क्या है, अपर ट्रायंगल में लेस है जे से, आई का वैल्यू छोटा है जे से। जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको अगर आप देखेंगे ढंग से तो इसमें भी ये आई, ये जे, आई और जे, आई और जे, तो आई का वैल्यू क्या है इसमें, बड़ा है, किससे, जे से। तो इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो हम उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये देख सकते हैं एग्जांपल, कॉलम चाहे मर्जी जितना लिख सकते हो हम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें देख सकते हैं 3 रो हो गया और 3 ही कॉलम है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाता है, इस पे सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स लिखा होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी चीज को दिखाने का दूसरा तरीका भी होता है, डायगोनल ऐसे लिख देते हैं, और जो डायगोनल पे एलिमेंट्स लिखा हो उसको सिर्फ ऐसे कहीं पे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है ये चीजें लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स लिखा हो वो सब सेम वैल्यूज का हो तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारे वैल्यू क्या है, सेम ही है, डायगोनल पे एलिमेंट लिखा हुआ सारा सेम है जाता है तो हम क्या हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, डायगोनल पे जो एलिमेंट होता है सबका वैल्यू क्या हो जाए, 1, और अदर जो एलिमेंट्स है उस सबका वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3 ऑर्डर का हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर I3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, या फिर हम I3 भी सिर्फ लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ये इस तरह से 1 0 0 1 करके लिखा हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स का 1 समझ सकते हैं कि कहीं पे मैट्रिक्स में अगर 1 लिखने की जरूरत पड़ता है तो हम उस वक्त क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं।
जीरो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स चैप्टर का जीरो को हम जीरो मैट्रिक्स नाम से हम जान सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डार्क ऐसे करके लिख लेते हैं। ये हो गया 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स हो गया हमारा। ये हो गया 2 रो 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 का हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए इसके लिए हमें कंडीशन पढ़ना होता है। ये टू मैट्रिसेस ए एंड बी इक्वल हो जाए इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। यहाँ पे जो ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। का मतलब ये है कि ए का जो एलिमेंट यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वही बी में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल हो जाना चाहिए किसके, A1 के। यहां से ये किस पोजीशन पे है 1 और 2, A1 2, तो मतलब 1 और 2 इसमें कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा B1। तो यहाँ y से क्या ले लेंगे हम, y आ जाएगा B1। ये z इक्वल हो जाना चाहिए C1 के और 3 हो जाएगा D के। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। अगर 18 एलिमेंट्स लेकर के अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके लिए अगर आप देख सकते हैं A11 A12 इस तरह से अगर हम A1 18 कर दे, मतलब एक ही रो ले लेते हैं और 18 कॉलम बना लेते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 118। और इसी को अगर हम पलट दे 18 क्रॉस 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम 18 रोज बना लें और कॉलम एक ही रखें, फिर भी तो एक और हम मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं, तो 18 क्रॉस 1। ऐसे ही अगर हम 2 रो लेके चले तो कॉलम कितने बनाएंगे, अगर हम 9 कॉलम बनाएंगे तो 18 एलिमेंट पूरा हो जाएगा। और अगर 9 रो लेके चले तो कॉलम अगर 2 लेके चलते हैं तो भी हम 18 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। और अगर 3 रो ले लेते हैं और 6 कॉलम ले लेंगे, या फिर 6 रो ले लेते हैं और 3 कॉलम ले लेते हैं, तो इस तरह से। और आगे अगर आप सोचते हैं 4 रो लेंगे तो कॉलम बन नहीं पाएगा क्योंकि एलिमेंट 18 है लेना। 6 पे जाएंगे तो 6 इंटू 3 वापस से रिपीट कर जाएगा। उसके बाद जो भी अगर आप सोचते हैं तो यही सब में रिपीट कर जाएगा। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर 18 एलिमेंट होगा तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, ये 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं। और अगर 5 एलिमेंट का लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर फॉर 5 एलिमेंट्स के अगर हम सोचते हैं, तो अगर हम एक एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट ही रो सेकेंड कॉलम ऐसे करके फर्स्ट रो और 5th कॉलम कर देंगे तो 5 एलिमेंट पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 5, या फिर 5 क्रॉस 1 कर सकते हैं, एक ही कॉलम बना दे और 5 रो बना देंगे। और फिर दूसरा अगर आप ऑर्डर सोचेंगे 5 एलिमेंट के लिए तो हम नहीं सोच सकते, तो यही हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और ये इस तरह से हमें एलिमेंट्स दिया हुआ है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को। तो जब भी हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन आए क्वेश्चन, तो हमें क्या करना होता है, एक डमी मैट्रिक्स बनाना होता है। डमी मैट्रिक्स यहाँ पे बोला 2 क्रॉस 2, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरा हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आ गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एलिमेंट्स का ऐसे फॉर्मूला दिया होता है, इससे हम A11 निकालेंगे।
तो A11 निकालेंगे तो I के जगह पर क्या है 1, J के जगह पे 1, तो इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं I के जगह पे 1 पुट करेंगे और J के जगह पे भी 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवीजन में आ जाएगा 2। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/2। A12 निकालेंगे तो A12 आप देख सकते हैं I के जगह पे 1 आ गया और J के जगह पर 2 है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे I के जगह पे 1, J के जगह पर 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर है अपॉन 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 25/2। नेक्स्ट है हमारा A21 चाहिए, तो A21 निकालेंगे तो I के जगह पे 2 आ गया, J के जगह पर 1, तो I के जगह पे 2 पुट करेंगे, J के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे है A22 चाहिए, तो A22 के लिए क्या करेंगे, एक I के जगह पे 2 आ गया, J भी 2 आ गया, तो इसमें रखेंगे 2 × 2, J की जगह पे 2 रखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18, ये आ जाएगा 4 और ये 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये जो हमें कंस्ट्रक्शन करना था मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स आ गया हमारा, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे A11 चाहिए तो A11 आया 9/2, A12 चाहिए तो A12 कितना है 25/2, A21 चाहिए तो A21 8 आया, A22 18 आया, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है और इससे हमें 3x4 मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक डमी मैट्रिक्स लिखेंगे 3x4 ऑर्डर का, तो 3 रो चाहिए तो 1 2 ऐसे कर सकते हैं और 1 कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 ऐसे, ये आ जाएगा A22 2 3 2 4, ये नेक्स्ट आ जाएगा A32 3 3 और आ जाएगा 3 4। तो ये जो डमी मैट्रिक्स हमने लिखा ये क्या हो गया ऑर्डर इसका 3x4। तो ये हमें एलिमेंट चाहिए, तो ये एलिमेंट हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A11, तो हम क्या करेंगे, फिर से I के जगह पे 1 पुट कर देंगे और J के जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 3 + 1 करेंगे तो उसका मॉड लिखा हुआ है, तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। A12 चाहिए तो A12 के लिए आ जाएगा हमारा I के जगह पर क्या रख देंगे 1, J के जगह पे आ जाएगा 2, तो यहाँ से फिर से मॉड के अंदर में -2 बचेगा, मॉड उसको प्लस बना देगा तो आ जाएगा 1/2। A13 निकालेंगे हम, तो 13 के लिए क्या करना होगा 1/2, I के जगह पे 1 पुट कर देंगे, J के जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये 0 × समथिंग 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा A14 चाहिए, तो I के जगह पर हम क्या करेंगे 1 को पुट कर देंगे, J के जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। A21 चाहिए तो क्या करेंगे I के जगह पर 2 पुट करेंगे और J की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6 + 1 -5 बचेगा, मॉड कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट है A22 चाहिए हमें, तो A22 निकालेंगे तो क्या करेंगे I के जगह पे 2 पुट कर देंगे और J के जगह पे भी 2 पुट कर देंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -6 + 2 -4, मॉड कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 से में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। A23 चाहिए तो A23 निकालेंगे, I के जगह पे 2 पुट कर देंगे और J के जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -6 + 3 -3 आ जाएगा, मॉड 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवीजन में 2।
2 4 चाहिए तो ये आ जाएगा 1/2। आई के जगह पे 2 पुट कर देंगे, जे के जगह पर 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -6 + 4 -2 बचेगा, मॉड उसको प्लस में कर देगा, फिर कैलकुलेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से a 3 1 चाहिए तो 3 1 के लिए क्या करेंगे, i के जगह पर 3 पुट कर देंगे और j के जगह पर क्या जाएगा 1, तो ये -9 + 1 -8 बचेगा, मॉड उसको +8 कर देगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। a 3 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, a के जगह पर i के जगह पर 3 पुट कर देंगे, j के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो -9 + 2 आ जाएगा -7, उसको मॉड प्लस में कर देगा तो 7/2 आ गया। नेक्स्ट है a 3 3 चाहिए तो आ जाएगा 1/2 -3, i के जगह पर क्या पुट कर देंगे 3 और j के जगह पे भी 3 पुट कर देंगे तो -9 + 3 क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, उसको मॉड प्लस में 6 कर देगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। a 3 4 चाहिए तो लिखेंगे 1/2, i के जगह पे पुट कर देंगे 3 और j के जगह पे 4 पुट कर देंगे तो -9 + 4 तो करेंगे तो -5 आ जाएगा, मॉड उसको प्लस कर देगा तो यहां से आ जाएगा 5/2। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना था वो आ गया। यहां पे लिखेंगे a11 तो a11 कितना आया है 1 2 आया है 1/2, 1 3 आया है 0, 1 4 आया है 1/2, a21 5/2, a22 2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा और a24 आ जाएगा 1, a31 रख देंगे 4 7/2 3 और ये आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से देख सकते हैं 3 × 4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हमें बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे हमें x और y निकालना है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं। इसमें 1 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, इसमें भी 1 रो हो गया और कॉलम 2 हो गया, तो ऑर्डर क्या है सेम है। तो दो मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन ये पूरा हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये जो a11 पे है वही सेकेंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट और फर्स्ट a11 पे है, तो x इक्वल हो गया 2x - 1 के, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बराबर हो जाना चाहिए यहाँ के, तो y = 7। तो यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 1, ये x को लेफ्ट राइट में ले जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो x आ गया हमारा 1, तो x आ गया 1 और y आ गया 7, तो x 1 और y 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें x और y निकालना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे तो ऑर्डर तो दोनों मैट्रिक्स का सेम है। तो सेकंड इसका जो कंडीशन है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो इस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो इस पोजीशन के एलिमेंट है ऑलरेडी, यहाँ का जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो 5z + z इक्वल होना चाहिए 5 के, तो z यहाँ से 0 आ गया। सेकंड यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो x + y इक्वल हो जाना चाहिए 6 के, और यहाँ से जो x y का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए 8 के। तो ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू कुछ पुट 8/x पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा x + y के जगह पे पुट कर देंगे 8/x = 6, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x² + 8 = 6। यहां से हम x² + 8 = x को राइट में क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा 6x, 6x को लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा ऐसा।
यहां से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे x के लिए तो क्या जाएगा -4 और -2 में हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये आ गया इसका फैक्टर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 और इसको 0 करेंगे तो 4। तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y हमें मिलेगा, y क्या है 8/2 x, तो 8/x, x का वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो यहां से y मिल गया 4। और अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y आ जाएगा 8/x, तो 8/x की जगह पे 4 रख देंगे तो आ जाएगा 2। तो यहां से आप देख सकते हैं दो सेट में आंसर आ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y आएगा 4 और उसी वक्त z क्या आएगा 0। अब दूसरा सेट हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और z आ जाएगा 0। तो ये दो सेट में आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, x और y z। इसमें देख सकते हैं, इसमें निकालना है x निकालना है और ये दिया हुआ है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ब्रैकेट डाल के भी अगर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं तो ये भी मैट्रिक्स को ही शो करवाता है। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x निकालने के लिए हमें इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2 है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो 5 5 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल होना चाहिए -2 के इक्वल। और यहाँ पे जो एलिमेंट है 2x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए 6 के। तो यहाँ पे y का वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x आ गया हमारे यहाँ से 2, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू -2 आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ एच एंट्री 0 0 और 1। का मतलब ये हुआ कि ये कोई मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें एंट्री क्या रखना है 0 रखना है या फिर 1 रखना है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स है ऐसे जिसके ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होना चाहिए और एंट्री 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 और 1 का एंट्री का मतलब ये है कि ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 करके एक मैट्रिक्स बन गया, या फिर अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं और बाकी सब जगह 0 रख देते हैं तो दूसरा मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे अगर हम 1 रख देते हैं और बाकी सब जगह 0 रखते हैं तो दूसरा मैट्रिक्स बन गया। यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं तो अलग मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से अलग अलग कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ऐसा हमसे पूछा गया। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस प्लेस पे अगर मुझे एलिमेंट रखना है तो एलिमेंट क्या रख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 2 तरीके से। इस जगह पे भी 0 रख दें या फिर 1 रख दें तो 2 दो तरीके से फिल कर सकते हैं। इस जगह को भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। इन सब जगहों पे ऐसे ही इस जगह पे भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस जगह को भी 2 तरीके से, या तो 0 रख दे या 1 रख दे। और सिमिलर यहाँ पे भी आएगा, या तो 0 रखे या फिर 1 रख दें। तो कितना हो गया ये 2 का पावर 9 हो गया। 2 का पावर 9 क्या हो जाता है 512। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम पहले देखते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ हो कोई 1 2 0 7 -3 √2 4 3 और -1, और इस मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ में एडिशन करना हो हमें √2 -1 3 4 √3 7 5
ये हो गया 6 और ये ले लेते हैं 1। और हमें दो मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए पहली बात क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये 3 क्रॉस 3 है और ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है तो ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसमें माइनस लगा के इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, तो 1 प्लस √2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 माइनस 1 करेंगे और यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 3, यहां से आ जाएगा 2 प्लस प्लस और 4, यहाँ पे है -3 प्लस का साइन है और ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा प्लस और ये आ गया 7। इस तरह से हम 0 प्लस 5 कर देंगे, √2 प्लस 6 कर सकते हैं और यहां से आ जाएगा -1 प्लस 1, इस तरह से। तो हम दो मैट्रिक्स को ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो इन सब जगहों पे साइन क्या जाता, माइनस जाता, और जो कैलकुलेट करके आता वो हो जाता है आंसर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको क्या है, इसको जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा -3 प्लस √2 और ये प्लस √3 और ये आ जाएगा 10, यहां हो जाएगा 5, ये आ गया √2 प्लस 6 और ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम दो करते हैं मैट्रिक्स में, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिक्स, और दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग हो जाता है, कैटेगरी आ जाता है, और ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से कोई कांस्टेंट वैल्यू से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर और मैट्रिक्स का करते हैं तो क्या होगा, ये कोई हमने मैट्रिक्स लिया 2 0 1 -1 3 7 5 4 3, इस तरह से ये कोई मैट्रिक्स ए है। और अगर हमें 5a चाहिए, तो अगर हम 5a निकालना चाहते हैं 5 लिखेंगे और यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये आ जाएगा 2 0 1 -1 3 7, यहां से आ जाएगा 5 4 3। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर में ले जाएंगे और इसके हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 इंटू -1 5 इंटू 3 5 इंटू 7 5 इंटू 5 कर देंगे, यहां से आ जाएगा 5 इंटू 4 और 5 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ गया, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 0, ये आ गया हमारा 15, यहां से आ जाएगा 20
ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, ये आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम कोई स्केलर क्वांटिटी को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स में अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स एंड वाई को फाइंड करना है और इस तरह से हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्केलर है तो इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को अंदर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस ये आ जाएगा y 1 0 2, राइट में आ गया 5 1 6 8। क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स अब आ गया, ऐड करना पड़ेगा हमें, तो इसको ऐड करेंगे दो मैट्रिक्स को तो 2 और y ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस y। 6 और 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2x और 2 ऐड कर देंगे और राइट में ये मैट्रिक्स है 5 6 1 8। अब हमारा यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा तो 6 6 है, 1 1 है तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल कर देंगे 8 को। 2 प्लस y इक्वल हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से y आ जाएगा 3 और यहाँ से x आ जाएगा 3। तो x और y दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 3। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो इसको ढंग से देख लेंगे और जिस तरह से इसमें बताया जाएगा अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये ए को हमने मैट्रिक्स लिया m क्रॉस n, दूसरा बी को मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, और अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला जो है वैल्यू n बराबर होना चाहिए p के। अगर ये दोनों a और b दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कॉलम ऑफ A इक्वल होना चाहिए रो ऑफ B के। ये आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंडीशन है। अगर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स उसका कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स लिखा हुआ उसका रो दोनों इक्वल हुआ तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, A और B ऐसे लिख देंगे और ऑर्डर हो जाएगा इसका m क्रॉस q इस तरह से। तो यहां पे जो हम ऐसे लिखते हैं A इंटू B, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स A भी मिल गया। तो ये जो लिखा होता है यहाँ पे इस A को बोलते हैं, जो पहले मल्टीप्लाई होता है इसको हम बोलते हैं प्री फैक्टर मैट्रिक्स, और जो बाद में मल्टीप्लाई होता है ये B मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल
ए और बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर नहीं होता है बी और ए। इन जनरल कई बार दोनों बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स दोनों ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमसे ए बी मांगा जा रहा है। मतलब ए और बी को प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगा वो पूछा जा रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन हमें करना है ए और बी मैट्रिक्स को। ये ए रहा और ये बी है, तो ये ए का हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 और 1 0 -1, यहां से आ जाएगा -1 3 और 2। और बी मैट्रिक्स ये रहा, इसको भी लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 0 -1 और यहां से आ जाएगा 3 2 और ये आ जाएगा 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो और 3 कॉलम। इसका लिखेंगे तो 3 रो और 2 कॉलम। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। और अगर ऐसा है तो हम आगे दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से भी पहले हमें क्या करना होता है, एक डमी मैट्रिक्स लिखते हैं। डमी मैट्रिक्स लिखते हैं ऑफ ऑर्डर, ये जो बच गया 3 और 2, तो हम क्या करेंगे, एक डमी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो 3 रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कोई मैट्रिक्स लिया, 3 रो हो गया और कॉलम 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये कोई जो मैट्रिक्स आया उसका रो है 3 और कॉलम है 2। तो इसका जो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2, और उसका ये डमी मैट्रिक्स हमने बना लिया। उसके बाद क्या है, ये A11 चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो A11 ये रो बताता है और ये कॉलम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसको ऐसे लेके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐसे लेंगे और ऐसे, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -1 और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4। इस तरह से ये नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2 1 चाहिए, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या जाएगा, 2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × -1। इसके बाद आ जाएगा 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 प्लस 0 2 प्लस 3 4, ऐसे। ये हमें चाहिए A31 चाहिए। तो A31 के लिए क्या करेंगे, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे।
तो ये 1 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -1 और 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसको लेंगे ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 3 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारा A into B आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2 और ये आ जाएगा -1, इसको 3, ये 0 आ गया, यहाँ से -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3, ये है 2, 5 हो जाएगा, 5 - 4 कर देंगे तो 1, यहाँ से आ जाएगा 6 और प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 9 है, यहाँ से -2 माइनस होगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 और 8 कर देंगे तो आ जाएगा 15। ये आ गया हमारा A into B। तो इस तरह से हमें A और B को इंटू करना हो तो ऐसे इंटू कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो गया, तो जो बचा 3×2 उसका एक डमी मैट्रिक्स बनाएंगे और ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है A11 उसको इस तरह से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके एलिमेंट इस तरह से हम निकाल लेंगे और ये हमारा A into B आ जाता है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से देख सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपको जो मल्टीप्लीकेशन होता है दो मैट्रिक्स का वो छोटा छोटा दिया जाता है जान करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ताकि गलत किया जाए। लेकिन जैसे हमने ये बताया है, अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए टफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम ऑर्डर लिखेंगे, 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया और 2 ही कॉलम भी है, और इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2×1 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का कॉलम इसका रो दोनों सेम है, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2×1। 2 रो होना चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए था, A11 और A21 कर देंगे तो 2 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया। तो हमें क्या करना होगा, ये डमी मैट्रिक्स आ गया, इसको हमें चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, A11 चाहिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 5 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into 50। दूसरा आ जाएगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 8 into 5 प्लस 10 into 50। तो ये आ गया 10 40 और ये आ जाएगा 250, ये हो गया 500। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं रो हो गया, कॉलम हो गया, इसके रो और कॉलम ये देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2×2 होगा। नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2×2। तो पहले एक डमी मैट्रिक्स लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, ये 2×2 डमी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए क्या चाहिए, A11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको लेंगे और ऐसे, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 into 4।
ये है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 कर प्लस 1 इंटू 0 कर दे, ये आ जाएगा 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको लेंगे ऐसे, तो 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू, तो यहां से आ गया ये हमारा, ये आ गया 2, ये आ जाएगा 0 और ये भी 0 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये हमारा -3 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया ये दोनों मैट्रिक्स का इस तरह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से जो छोटा छोटा 2 क्वेश्चन हमने लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन, जिससे कि गलत होने के चांसेस ज्यादा होता है, तो उसमें हमें सिर्फ जो बताया हमने वही करना है। क्या करना है, हम पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो फर्स्ट रो और 2 कॉलम हो गया, इसका क्या जाएगा 2 रो और 1 कॉलम हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो बचा क्या 1 क्रॉस 1, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और रो दोनों क्या हो 1 हो जाए, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा A1 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या जाएगा A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5, तो ये आ गया कितना 1 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 2, तो ये देख सकते हैं ये क्या है सेम है, तो ये सेम है तो बच क्या गया 1 क्रॉस 2, मतलब इसमें 1 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, तो 1 1 कर दिए, A1 2 कर दिए, फर्स्ट रो और 2 कॉलम ऐसे आए, तो हमें A1 1 चाहिए, तो A1 1 के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 -1 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको लेंगे ऐसे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 और, तो यहां से क्या आ गया ये आ गया -1 और ये आ गया 1, तो इस तरह से देख सकते हैं छोटा छोटा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप ये जो हमने लिखा ऑर्डर और ये जो डमी मैट्रिक्स बनाना, ये अगर कर लेते हैं तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन आपसे गलत नहीं होगा, और ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ताकि गलती आप कर सकें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ा अगर 2-3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने को दे दिया जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से छोटा दिया जाता है तो उसी में गलतियां ज्यादा होता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 मैट्रिक्स और हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले हम या तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इन दोनों को कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 3, तो ये सेम है, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3, तो जो एक नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का हम क्या करेंगे एक डमी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, इसका आ जाएगा A3 1 A3 2 A3 3, तो हम क्या करेंगे ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया 0 2 0, ये आ जाएगा 2 1 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई -5x, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -20। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इन दोनों का कर देंगे फर्स्ट और 1 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना रहेगा तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 3, इसका आ जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3। तो डमी मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा x², ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x। उसके बाद करेंगे 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों -5x, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -10। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे लेके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -x, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये यहां से -2। उसके बाद आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये दोनों आ जाएगा 8x, ये दोनों आ जाएगा x। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -40 और ये दोनों आ जाएगा -5 और यहां से आ जाएगा 2 3, इसको लेंगे ऐसे तो ये 0, ये -8 और ये आ जाएगा -3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x², ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा -10, ये 0 हो जाएगा और ये -15, यह जाएगा 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लेके मल्टीप्लाई, ये दोनों करेंगे तो -2x, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ऐसे लिख देंगे 0 0 0, ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके बराबर, यहाँ जो है इसके बराबर, यहाँ जो है इसके बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -45 और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 0। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से ये दोनों भी बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो हम बोल देंगे कि नो वैल्यू ऑफ x satisfy this equation। तो x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तीन मैट्रिक्स का तो वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें A दिया हुआ है मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमसे A² = B बोला गया है, हमसे लेमडा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो A² हम पहले निकाल लेते हैं, तो A × A कर देंगे। तो A दिया हुआ है लेमडा 0 0, लेमडा 1 0 1 और लेमडा 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 × 2, इसका भी 2 × 2। तो ये आ गया, रो कॉलम सेम है, तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 × 2 आएगा, 2 × 2 आएगा नया मैट्रिक्स। तो डमी मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A21 A12 A22।
2 क्रॉस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू लेमडा 0 और ये दोनों इंटू होके 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके लेमडा प्लस 1 आ जाएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 और ये दोनों इंटू होके 1। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल है किसके, बी के, तो ए स्क्वायर बराबर है बी। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, कहां से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस 1 और ये आ जाएगा 0 1 इक्वल है बी मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स बी क्या है 1 2 0 1 इस तरह से। तो यहां से क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो उसी तरीके से ये और ये इक्वल कर देंगे तो लेमडा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसका 2 के, और हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहां से क्या आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, इस पे रूट जाएगा 1 पे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहां से लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जो हमारे पास यहां से लेमडा 1 आ रहा है और यहां से क्या प्लस माइनस 1, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा जो दोनों में है, तो यहां से लेमडा आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ए दिया हुआ हो ऐसे 0 1 1 0 और फाइंड करना हो ए का पावर 25 ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये ए दिया हुआ है और ए का पावर 25 ऐसे करके फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे ए इंटू ए करेंगे। तो ये ए दिया हुआ है 0 1, ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 क्रॉस 2 है ये 2 क्रॉस 2 है, तो हम फिर से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे A11 आएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या जाएगा फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ये दोनों 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा 1। तो यहां से ये आ गया ए स्क्वायर, और ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे ए इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा ए क्यूब बन जाएगा, और ये आ जाएगा ए, और क्योंकि ये आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स इस चैप्टर का 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वही रह जाएगा। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, ये आ जाएगा ए का पावर 4 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आई बन जाएगा, ये आ गया ए का पावर 4। अगर हम पैटर्न में देखें तो पैटर्न ये आएगा कि यहाँ पे इवन पावर है ए का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑड पावर है ए का तो ए आ जाएगा, और ए का पावर अगर हम इवन पावर रखते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से ए के पावर अगर हम 25 करेंगे मतलब ऑड पावर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा ए के, तो यहां से आ जाएगा a का पावर 25 इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स का, और ए मैट्रिक्स क्या है 0 1 1 0। तो इस तरह से हमें ऐसा जब हायर पावर हो तो पैटर्न पकड़ के बनाना होता है।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमसे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए, इसमें हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो इसमें ये ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए में ए से हम ऐसे इनटू कर देंगे, आ जाएगा 1 3 2 4, और ये आ जाएगा 1 3 2 4। ये 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो ये सेम हो गया। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो 2 क्रॉस 2 का जो डमी मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो आ जाएगा A11 A12 A21 A22। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 8 10 आ जाएगा, और ये 2 1 चाहिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये दोनों इंटू के 3, और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 15, ऐड कर देंगे तो ये 2 चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 + 16 आ जाएगा 22, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये रहा ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से लिख देंगे 7 15, ये आ जाएगा 10, ये 22 प्लस, तो प्लस 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कहाँ है 1 3 2 4 प्लस 2i, आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्सेज है वो क्या है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 0 0 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ये आ गया 7 10 15 22। इसमें हम क्या करेंगे, 3 को इसमें सब में इंटू कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इसमें इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 इंटू कर देंगे तो 9, 3 इंटू कर देंगे तो 12। उसके बाद ये 2 को इंटू कर देंगे सब में तो 2 0 0 2, इस तरह से। उसके बाद तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ से, इससे 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से 6 + 0, इस तरह से। यहाँ आ जाएगा 15 + 9 + 0, यहाँ 22 + 12 +2। तो ये आ गया हमारा, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24, और ये आ गया हमारा 16 36। तो ये वैल्यू है हमारा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस है सबके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर, कॉस साइन मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस इंटू साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये इसमें इंटू होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को इसे अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस आ जाएगा यहाँ से, और कॉस माइनस साइन इंटू कॉस आ जाएगा, और यहां से ये दोनों को स्क्वायर कर देंगे इंटू, तो यहां से आ जाएगा, ऐड करना है तो इस वाले को और इसको ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो ये 1 आ गया। ये सेम चीजें है तो 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सेम चीजें है तो, और यहाँ इसका वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, और हमें x और y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 10th वाला जैसे आप देखते थे हमारे पास x और y में इक्वेशन दिया होता था और x और y सॉल्व करना था, ठीक वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y निकालने के लिए इसको अगर हम कोई फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका साइन प्लस और इसका भी प्लस है तो सेम साइन होने पे माइनस करते थे, और सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और 2 से हम यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जाओ आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई -3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या जाएगा -5x, और यहां से आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स आ गया 4 6 8 0, माइनस ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे आ जाएगा 6 -6 -3 और 15 आ गया। x है, ये -5 को राइट में भेज देंगे, ऐसा जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 6 क्या हो जाएगा -2, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 12 हो जाएगा, और 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, 0 और ये -15 तो ये -15 आ जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे -1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट से, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2/5, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -11/5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12/5, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x। और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो हम यहाँ से हम यही x को हम क्या करेंगे सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारा y मिल जाएगा, तो फ्रॉम सेकंड कर देंगे तो ये रहा हमारा 3x को यहाँ पुट कर देंगे इसके जगह पे, तो 2/5 -11/5, ये आ जाएगा -12/5, ये आ गया 3, और +2y इक्वल टू ये रहा 2 -1 -2 ये आ जाएगा 5। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसको राइट में भेज देंगे, तो यहाँ लेफ्ट में बच जाएगा 2y, राइट में ये मैट्रिक्स पहले से है 2 -2 -1 5, इसको राइट में भेज देंगे तो माइनस लग जाएगा, और 2 को सब में 3 को ये मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 3 मल्टीप्लाई हो गया 6/5, 3 मल्टीप्लाई हो गया -33/5 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो -36/5, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। उसके बाद क्या करेंगे, y ये 2 को राइट में भेजेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 2 - 6/5 कर देंगे, और यहां से आ जाएगा -2, ये माइनस में लगेगा तो ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36/5, ये आ गया -1, ये माइनस इसमें लगेगा तो माइनस माइनस प्लस 33/5, यहां से आ जाएगा 5, ये -9 आ जाएगा,
ये आ गया 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/5 और ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये -10 + 36 आ जाएगा 26/5 और ये आ जाएगा -4। ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो 2 से ये 2 बार में कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2/5। ये 2 से कैंसिल होकर ये 14/5। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 13/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। ये आ गया हमारा y। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम x और y अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर ऐसे टी लिख देते हैं तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है, या फिर हम ए के ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो ये भी ट्रांसपोज ऑफ ए ही डिनोट करता है, या फिर हम ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं तो ये भी ट्रांसपोज ऑफ ए ही डिनोट कर रहा होता है। ज्यादा फेमस आपको ये है और ये है, ये कम है, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। तो 1 3 2 आ गया। सेकेंड रो में है उसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे तो -1 5 ये 4। थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे तो 7 8 6। इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल सकते हैं। अगर हम दो ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 4 1 -1 इस तरह से, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 1 3 आ जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 4 -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होता है उसको ऐसे चेंज कर देंगे। मतलब 3 को 4 के जगह पे 4 को इस जगह पे ऐसे ऑफ डायगोनल इसको बोलते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इसको ऑफ डायगोनल। तो ऑफ डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको ऐसे चेंज कर देंगे। अगर 2 ऑर्डर का हमने अगर कोई दूसरा अगर ऐसे लिया मैट्रिक्स, x है y है a है b है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह पे जो डायगोनल एलिमेंट पे जो है उसको ऐसे छोड़ देंगे, और जो ऑफ डायगोनल पे एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ए को यहां लिख देंगे और वाई को यहां, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। तो दो ऑर्डर का आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ऐसे चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल ट्रांसपोज होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है कुछ, इसमें ये कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, इसका ट्रांसपोज किया हुआ है, इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज कर दे तो ये खुद यही आ जाता है, वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाता है। क्या मतलब है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने ये लिया, इसका दूसरी बार अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वापस से ये मिल जाएगा। और सेकंड आ जाता है, कोई स्केलर क्वांटिटी अगर किसी मैट्रिक्स के साथ इनटू है और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये k बाहर आ जाएगा। k कोई कांस्टेंट है स्केलर, और हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना होगा a का, ऐसे k इज स्केलर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो ये आ जाता है a प्लस b का ऐसे ट्रांसपोज ले लें तो ये आ जाता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाता है a इंटू बी हो और इसका ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या करते हैं, b का ट्रांसपोज और इंटू a का ट्रांसपोज ऐसे। या फिर अगर तीन मैट्रिक्स ऐसे इंटू में हो a b c और ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या करते हैं, c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज ऐसे इंटू कर देते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स A को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिक्स
A is said to be symmetric matrix if A इक्वल हो जाता है A ट्रांसपोज के। तो हम कहते हैं कि A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया है ऐसा 1 2 3 2 3 4 9 9 5 और हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 2 4 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो 3 9 5। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो वापस से ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहां से क्या हो रहा है, ए बराबर है ए ट्रांसपोज के। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if A बराबर हो जाता है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हम बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हमने ए कोई मैट्रिक्स लिया है, ये है 0 1 2 0 0 -1 -2 -5 5। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो इसको ऐसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो आ जाएगा -1 0 -5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -2 5 और 0। और इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 5 और ये आ जाएगा 0। तो वापस से आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया। तो ए मैट्रिक्स बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है इसके एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए लिया हमने और यहाँ पे भी अगर हमने कोई ये मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे अगर प्लस कर देते हैं ए ट्रांसपोज को और माइनस कर देते हैं ए ट्रांसपोज का, तो आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो 2a को हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1/2 लिख देते हैं ऐसे। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वापस से a बन जाएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है
ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है और वेरीफाई करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम क्या करेंगे, A प्लस ए डैश निकालेंगे। तो A प्लस ए डैश करेंगे तो ये रहा A, यह आ गया 1 5 6 7 और प्लस A ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो 6 7 ऐसे दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6 11 और 7 प्लस 7 14 आ जाएगा, ये आ गया A प्लस। तो ये जो कोई मैट्रिक्स है इसको हम कोई मैट्रिक्स X मान लेते हैं। ये जो X है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 2 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम तो 11 14। तो आप फिर से देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, X बराबर हो गया X डैश के, तो हम बोल सकते हैं, और X क्या था, ये था, हम चाहे तो लिख सकते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट है हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज, हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो A मैट्रिक्स तो दिया हुआ है 1 6 5 7 5 7 माइनस A ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो ये आ जाएगा 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 6 7 ऐसे। तो यहां से क्या करेंगे, दो ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, यहां से 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। तो ये आ गया A माइनस ए ट्रांसपोज। हम इसको अगर हम इसको Y मान लेते हैं तो Y का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो Y का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 0 माइनस 1, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 1 0, और अगर हम इसमें माइनस लगा देते हैं तो माइनस Y ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस लगाएंगे तो 0, माइनस इसमें इंटू होगा तो माइनस 1, माइनस इसमें इंटू होकर प्लस 1 हो जाएगा, इसमें माइनस 1 होकर 0। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया वो वापस से इसके बराबर है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, y बराबर है माइनस y डैश। y का मतलब क्या है, ये A माइनस ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के। तो ऐसा जो प्रॉपर्टी शो हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैट्रिक्स जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें और भी इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह पढ़ना है, एडजॉइंट वगैरह, जो कि हम डिटरमिनेंट में कवर करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं छोटा सा चैप्टर है, अच्छा से इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चंस छूटने की कोई चांसेस नहीं होता है। खास करके इसमें आपको बोर्ड के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।